दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जनवरी 2024 का फॉर्म कैसे फिल करें। दोस्तों सीटेट का फॉर्म आ चुका है और इसके लिए आवेदन 3 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और जो इसकी आखिरी डेट है आवेदन करने की वो 23 नवंबर इसकी डेट रखी गई है। तो 23 नवंबर से पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है ताकि आप भी ये एग्ज़ाम दे सकें। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है आप देख सकते हैं, इसकी एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर दी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इसको फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन में आ जाना है और यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जो कि मैं अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वहाँ से आपको इनकी ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। तो दोस्तों ऑफिशियल साइट पर आने के बाद आपको सबसे ऊपर ही अप्लाई फॉर सीटेट 2024 मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है, नहीं तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे भी आपको अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024 वाला जो लिंक है ये मिल जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हैं या मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा जहाँ से आप डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल भर्ची टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो भी टीचिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी घर बैठे इस वीडियो को देख के अपने फॉर्म को सही तरीके से फिल कर सकें। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस लिंक में आने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पर डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का और साइन अप का। तो सबसे पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पर फॉर्म खुल जाएगा। आप यहाँ पर इस बुलेटिन को डाउनलोड करके इसे रीड कर सकते हैं और नीचे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर फी डिटेल भी दी गई है। जैसे अगर आप केवल पेपर 1 या केवल पेपर 2 के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये और अगर दोनों पेपरों के लिए आप फिल कर रहे हैं तो आपका 1200 रुपये यहाँ पर लगेगा। साथ ही साथ SC ST के लिए भी यहाँ पर 50% यानी कि यहाँ पर 50% उनकी छूट है। जैसे कि हमारा पेपर 1 के लिए जनरल वालों का 500 रुपये 1000 रुपये लगेगा तो उनका यहाँ पर 500 लगेगा। सेम ऐसे ही 1200 वाले में उनका 600 लगेगा। GST एक्स्ट्रा यहाँ पर लग सकती है, जहाँ से भी आप देख लेंगे वहाँ पर कुछ परसेंट आपका GST लग सकता है। यहाँ पर इनने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे देख सकते हैं आप, नीचे मिलेगा कि आई हैव डाउनलोड बुलेटिन करके ये मिलेगा। इस पर आपको चेक करना है, यानी कि इस पर टिक करना है, तभी आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। इस पर टिक करने के बाद आपको क्लिक है प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आगे का आपका फॉर्म का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है। जैसे सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। इसमें हम अपना नाम डालेंगे, जो भी कैंडिडेट है उसका नेम, फादर नेम, मदर नेम और नीचे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जेंडर और अपनी आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करनी है। यानी आप इसमें अपनी आइडेंटिटी कैसे देंगे, आप वोटर ID से दे सकते हैं, पासपोर्ट से दे सकते हैं, बैंक पासबुक से या राशन कार्ड से भी दे सकते हैं जिसमें फोटोग्राफ होना अनिवार्य होता है, या आप किसी अदर जैसे कि आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस किसी से भी कर सकते हैं। नीचे उसका आइडेंटिटी नंबर डाल देना है और नीचे आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल कर देनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना पूरा एड्रेस डालना है, उसके नीचे आपको लोकेलिटी डालनी है अपनी और कंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड जो भी है आपको यहाँ पर पूरा फिल कर देना है। उसके बाद नीचे देखेंगे आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है और उसको कंफर्म करना है, यानी कि सेम ईमेल एड्रेस नीचे भी फिल करना है। नीचे मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है, सेम मोबाइल नंबर नीचे डालना है और अगर आपका कोई लैंडलाइन का नंबर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। नीचे इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस जो वो फिल करना है। अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिए। जो आपका ऊपर करेंट एड्रेस आपने फिल किया है वो नीचे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, तो इस पर टिक कर देना। अगर आपका डिफरेंट है परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर इसको भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है जो कि आपको हमेशा लॉगिन करने के काम आएगा। कभी भी आप जब अपना एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे तो ये पासवर्ड की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आपका पासवर्ड हो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और
मैक्सिमम 13 करेक्टर का। पासवर्ड में एक कम से कम कैपिटल लेटर होना चाहिए और कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। और साथ ही साथ आप देखेंगे नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए इसमें, और एक स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए जो कि यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। इनमें से आप कोई भी एक स्पेशल करेक्टर अपने पासवर्ड में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपना नेम @123। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये पासवर्ड बता रहा हूँ, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिए। इसके अलावा आप नीचे आपको यहाँ पर कंफर्म करना है, सेम पासवर्ड देना है, और नीचे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन से होगा क्या कि जब भी आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो इस क्वेश्चन से आप इसको रीसेट कर सकते हैं, फॉरगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी फेवरेट बुक कौन है, आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा था, कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके नीचे उसका आंसर लिख देना है। और इससे नीचे आपको ये जो नीचे पिन दिया गया है सिक्योरिटी पिन, एक कैप्चा ऊपर यहाँ पर फिल कर लेना है और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट से पूरी डिटेल भर देता हूँ और उसके बाद आपको आगे की जानकारी बताता हूँ। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक रिव्यू पेज आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अपनी डिटेल को एक बार चेक कर लीजिए। अगर कोई भी इसमें मिस्टेक है तो पहले उसको एडिट करके आप एडिट कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर आप इसको फिल कर लीजिए। तो हम फटाफट से इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अपनी डिटेल जो भी हमने अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दी थी वो हम यहाँ पर सही है या नहीं वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद हमको यहाँ पर टिक करते जाना है। नीचे आप देख सकते हैं हमें बॉक्स दिए गए हैं, जैसे नेम, फादर नेम, मदर, जो करेक्ट है उसमें हमको सही का निशान लगाते जाना है। सभी बॉक्सेस पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पे सही का निशान लगा देना है, यानी कि टिक कर देना है। और उसके बाद हम सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कन्फर्म को यस कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने हमारा जो मोबाइल नंबर हमने दिया हुआ था उसमें एक OTP आ जाएगा। वो OTP यहाँ पर फिल कर लेना है हमको और उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना है और हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसके हमारे पास जो एप्लीकेशन नंबर है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमें आगे का प्रोसेस करना है। उसके लिए हम सबसे पहले अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। जैसे ही अभी हमने मोबाइल नंबर OTP के द्वारा वेरीफाई किया वैसे ही हम अपनी मेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेंगे। तो सिंपली हम वेरीफाई मेल आईडी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा मेल आईडी हमने अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दी थी उस पर एक OTP जाएगा। तो वो OTP हमको यहाँ पर फिल करना होगा। तो ये कैप्चा फिल करने के बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो हमारा जो OTP है वो हमारी मेल आईडी पे आ जाएगा और हमें वो यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही हम OTP फिल कर लेंगे तो हमारा जो मेल आईडी है वो भी वेरीफाई हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मोबाइल और जो ईमेल आईडी है दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। उसके बाद हमें आगे का प्रोसेस करना है। यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एप्लीकेशन फिल करना है। तो सबसे पहले इसमें हमें अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल हमने फिल कर दी थी रजिस्ट्रेशन के टाइम, पर्सनल डिटेल भी फिल की थी लेकिन एक बार रिव्यू करनी है। तो फटाफट से हम पर्सनल डिटेल, उसके बाद हमें जो एग्ज़ाम सिटी है और कौन से एग्ज़ाम के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो फिल करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल और लास्ट में अपना सिग्नेचर और जो फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है। उसके बाद हमारा फी पेमेंट का होगा और फाइनल सबमिशन का होगा। तो हम पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपनी डिटेल दी थी वो यहाँ पर फिल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो वो हमें एक बार चेक कर लेनी है। उससे नीचे हमें अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है और अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल या जो भी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आपका कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, अदरवाइज इसकी नो कर दीजिए। और नीचे वाला भी आप कोई PWD आपको डिसेबिलिटी है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे आप अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करेंगे कि आप एम्प्लॉयज़ हैं या अनएम्प्लॉयज़ हैं। तो यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक कर देंगे और अगर आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं तो वो फिल कर दीजिए। उसके बाद हम ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो पर्सनल का कन्फर्म आएगा, इसको हमको यस कर देना है। उसके बाद अगला जो हमारा स्टेप था, यहाँ पर अपनी एग्ज़ाम सिटी और जो कौन से एग्ज़ाम के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो फिल करना है। तो यहाँ पर आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे अगर आप ये
पेपर फर्स्ट के लिए कर रहे हैं तो आपको 2 लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी होती हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप दोनों पेपरों के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नीचे यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन जो डिटेल है वो क्वालिफिकेशन फिल करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन से दिए गए हैं 1 2 3 4 में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आपकी जिसमें भी आता है वो वाला नंबर आप बस सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो कौन सा था, कि आपने क्या क्वालिफाई किया है, डिप्लोमा या डिग्री। अगर बोथ हैं तो आप दोनों पे टिक कीजिए, अगर एक ही है तो उस पर टिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपको अपनी एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट करनी है जहाँ पर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आप अपना नियरेस्ट सिटी जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहले में आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना नियरेस्ट, उससे दूसरे में अगर वहाँ पर नहीं आया तो दूसरे में आने के चांसेस रहते हैं, और वहाँ पे भी नहीं आया तो थर्ड पे। तो इस बार इन्होंने यहाँ पर 4th भी दिया गया है, तो 4 आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो अप्लाई और एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल थी वो भी यहाँ पर फिल हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है क्वालिफिकेशन डिटेल का। तो यहाँ पर हम अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल भी फिल कर लेंगे। सबसे पहले आपको अपना पास स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप पास हैं या आपका अपेयरिंग है कि आप अभी यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कौन से साल में आपने पास किया। अगर अपेयरिंग होगा तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, अगर आप पासिड हैं तो ये भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ पर कोर्स का नाम और जो आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी है उसका नाम और रिजल्ट मोड आपका कौन सा था वो सिलेक्ट कर लीजिए कि परसेंटेज था या कैसे था। और यहाँ पर आपको उसके जो नंबर हैं वो भी यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे, कितने नंबर आए, कितने में से आए, और इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको ये जो सिक्योरिटी पिन है कैप्चा फिल कर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक कंफर्मेशन पेज आएगा, इसको आपको यस कर देना है। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो भी यहाँ पर फिल हो चुकी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आता है सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ का आता है। तो हमको अपना यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा फ़ोटो का साइज़ है वो यहाँ पर दिया गया है कि कितना होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 KB से जो 200 KB के बीच में हमारा यहाँ पर JPG फॉर्मेट में हमारा जो डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ है उसका जो साइज होना चाहिए। गाइज यहाँ पर नीचे आप सिग्नेचर का देखेंगे तो उसका भी 4 KB मिनिमम होना चाहिए और यहाँ पर 30 KB मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना फ़ोटो जो भी है सिलेक्ट कर लेना है। आप इसको यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। नीचे सिग्नेचर भी अपलोड कर लेंगे और यहाँ पर जो एक्शन लिखा हुआ है इसके नीचे अपलोड आएगा। सबसे पहले आपको उस अपलोड में क्लिक करना है, तभी आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। तो अपलोड होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया, इमेज फाइल सक्सेसफुली। और ऐसे ही सिग्नेचर को भी हम अपलोड कर लेंगे और आप यहाँ पर व्यू पे क्लिक करके अपने जो आपने अपलोड किया है फोटोग्राफ या सिग्नेचर उसे देख भी सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं हमने सिग्नेचर और फोटोग्राफ दोनों अपलोड कर लिए हैं। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक कैप्चा फिल करना है जो कि हमारा सिक्योरिटी पिन यहाँ पर नीचे दिया गया है, सेम ऊपर फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक कंफर्मेशन पेज आएगा, आप इसको फाइनली सबमिट करना चाहते हैं करके यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको यस कर देना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है फाइनल सबमिशन का है। फाइनल सबमिट हमको यहाँ पर करना है। तो आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कि लेफ्ट मेन्यू बार पे जाके आप अपनी जो डिटेल है उसे चेक कर लीजिए, अगर कोई भी मिस्टेक है तो उसे एडिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट करने के बाद आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। इस तरीके का एक रिव्यू आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आप एक बार पूरे ध्यान से अपने फॉर्म को देख लीजिए कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो उसे अभी आप यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर सुधार सकते हैं। तो मैं फटाफट से चेक कर लेता हूँ। तो अभी के लिए हमारा फॉर्म पूरा सही है, तो मैं यहाँ पर आगे का प्रोसेस करूँगा। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास सेम जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे थी ऐसे ही बॉक्सेस दिए गए हैं। तो हमारी जो जो डिटेल सही है वो यहाँ पर हमको उनको सही टिक करते जाना है। तो मेरे यहाँ पर सारी डिटेल सही है, तो मैं एक एक करके सभी को सही टिक कर देता हूँ। तो सारे टिक करने के बाद नीचे आपको एक और बॉक्स मिलेगा आई एग्री। तो इस पे भी आपको क्लिक कर देना है कि फाइनल सबमिट के लिए मैं यहाँ पर एग्री करता हूँ। उसके बाद फाइनल सबमिशन
ऑफ एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। इसको आप कन्फर्म पे यस कर दीजिए, तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब फाइनल स्टेप हमारा जो आता है पेमेंट का आता है। तो आपको अगर फॉर्म में अभी भी कोई आपका मिस्टेक हुई है नेम में या किसी में भी, आप एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका पूरा कंप्लीट है तो आप यहाँ पर पे करके, पे जो आ रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक किया और आगे आप देख सकते हैं हमारे पास स्टेप आ जाता है यहाँ पर कि आप किस मोड से यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर एक ही मोड है ऑनलाइन पेमेंट का, तो उस पर आपको ओके कर देना है और प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि आर यू श्योर करके आपको इसको ओके कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पेमेंट के लिए एक टाइम दिया जाता है, एक टाइम फ्रेम जो कि 10 मिनट का है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ये पेमेंट कंप्लीट करना होता है जिस भी मेथड से आप करेंगे, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इस पर आपको टिक करना है और प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। इस पेज को आपको यहाँ पर रिफ्रेश नहीं करना है। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं, नेट बैंकिंग का है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI। आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिए। अभी के लिए मैं क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर फिल करना है, नीचे कार्ड एक्सपायरी डेट, CVV और जो कार्ड होल्डर का नेम है वो फिल करना है। उसके बाद मेड पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कुछ एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर लगा है, जैसे कि 2 रुपये हमारा GST लगा है और कुछ क्रेडिट कार्ड की जो फीस है वो भी 11 रुपये लगी है। तो टोटल हमारा 1014 रुपये यहाँ हमें पे करना है। तो उसके लिए हमारा एक OTP आएगा और हमारा जो OTP फिल करते ही जो पेमेंट है वो हमारे यहाँ सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली क्रेडिटेड यानी कि सक्सेसफुली डन हो चुका है। और हम यहाँ से अपना डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, यहाँ से हम अपना जो भी हमने फॉर्म फिल किया उसका हम रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर पूरा फॉर्म आ चुका है। इस फॉर्म को आपको यहाँ पर डाउनलोड कर ले। आप चाहें तो इस फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको अपने मेल पे भी सेंड कर सकते हैं या आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड करके अपनी गैलरी या उसमें भी सेव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो गाइज कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और जो भी आपके दोस्त सीटेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और वो ताकि घर बैठे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड पे भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।